क्या क्या कर लिया था लास्ट क्लास में? लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक सेकंड दो बच्चा। हाँ, हमने लास्ट क्लास क्या क्या करा था ये बताओ। लॉजिस्टिक। अच्छा, ग्रोथ वगैरह हमने बातें कर ली थी, ग्रोथ है ना। आवाज क्लियर है मेरी? यस ठीक है, एक मिनट में यस से स्टार्ट करते हैं। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हेडिंग डालो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हमने एडेप्टेशन, ग्रोथ मॉडल्स, इन सारी चीजों की बात कर ली थी। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है उसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना। बेसिकली हम जानना चाहते हैं, हमने स्टार्टिंग में स्टडी करी थी इकोलॉजी। हमने बोला था हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो इकोलॉजी है, और हमने बात करी थी इकोलॉजी में क्या है, हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, है ना, अलग अलग इंटरेक्शन की। तो पॉपुलेशन के बीच में या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में किस किस तरह के इंटरेक्शंस पाए जा सकते हैं नेचर में, हम उन्हीं इंटरेक्शंस की क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। आपने रीड करा था घर पे पहले से कुछ? देखो सबसे पहला इंटरेक्शन है हमारा म्यूचुअलिज्म। सेकंड वन इज कंपटीशन। देखो हमें जो सिलेबस में 6 तरह के इंटरेक्शन करने हैं। सबसे पहला इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म, फिर क्या है कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। ठीक है, सबसे पहला हम बचपन से देखते आ रहे हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में, कि बचपन में क्लास 6 या 8 में सीखा था। दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिज्म ए और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिज्म बी, है ना। तो यहाँ पर म्यूचुअलिज्म में ऑर्गेनिज्म ए को भी फायदा होता है और ऑर्गेनिज्म बी को भी फायदा होता है ना, दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। कंपटीशन में ऑर्गेनिज्म ए का भी नुकसान होता है और ऑर्गेनिज्म बी का भी, दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा। प्रीडेशन में क्या है, एक प्रीडेटर है, एक लायन है, लायन हमेशा प्रे को खा लेगा, तो लायन का तो फायदा है, बेचारे डियर का नुकसान है। तो एक का फायदा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म में हमने पैरासाइट्स देखा है, जो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, तो हमारा तो नुकसान करते ही करते हैं, और खुद क्या रहते हैं, मजे में जिंदा रहते हैं। तो पैरासिटिज्म में भी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। अच्छा, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि मान लो मैं आप या कोई XYZ एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान है, वो बाइक से या कार से अपने घर को जा रहा है, ठीक है, और मुझे यहाँ से कोचिंग से अभी निकल के आई हैव टू गो टू माय होम, तो मैंने उससे लिफ्ट मांग लिया, तो उसने बंदे ने क्या किया, मुझे लिफ्ट दे दिया, उस बंदे को मेरे तरफ ही घर रोज जाता है, उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ बट मेरा फायदा हो गया। तो कमेंसलिज्म वैसा इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक का तो कुछ नुकसान नहीं हो और एक का क्या हो जाए, फायदा हो जाए, तो यानी ये फायदे की डील है ना, एक का कुछ नुकसान नहीं और दूसरे का फायदा हो गया। और एमेंसलिज्म क्या होता है, तो एमेंसलिज्म कमेंसलिज्म का उल्टा होता है, वहां पर एक का क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था और दूसरे का कुछ नहीं जा रहा था। एमेंसलिज्म में एक का नुकसान हो जाएगा और दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक, यस डन सर। सर लाइफ हिस्ट्री वाला नहीं है?
लाइफ हिस्ट्री वाला नहीं है सर। अच्छा हाँ, एक टॉपिक रह गया लाइफ हिस्ट्री, करा दूंगा टेंशन नहीं है अभी। अभी इसको इंटरेक्शन के बाद ही कंप्लीट करूंगा, ठीक है, वो रह गया था। ओके गुड, आपको ध्यान है इस चीज का, वेरी गुड। मुझे आवाज कम आ रही है, एक सेकंड में माइक का अपना वॉल्यूम देख लूं। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रीडेशन से, किससे? प्रीडेशन से, है ना। प्रीडेशन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रीडेशन, है ना। तो प्रीडेशन क्या होता है, इसके बारे में दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो इसमें एक क्या होगा, हमें इसमें क्या बोलेंगे, प्रेडेटर, है ना। अच्छा, और दूसरा क्या होगा, प्रे होगा। एक खाने वाला और दूसरा जिसको खाया जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रेडेटर का एग्जाम्पल क्या है हमारा, लायन, और प्रे का एग्जाम्पल क्या है, डियर, है ना। अगर मैं एक चीज लिखूं, नोट, है ना, स्पैरो ईटिंग, स्पैरो ईटिंग, अनाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईटिंग एनी सीड, है ना, एनी सीड। अगर कोई स्पैरो है ना, कोई पंछी है, अगर वो क्या कर रही है, एक सीड को खा रही है, तो क्या उसको हम प्रीडेशन बोल सकते हैं? एक पंछी, एक बर्ड अगर किसी सीड को खा रही है या किसी प्लांट के प्रोडक्ट को खा रही है, तो क्या उसको हम प्रीडेशन बोल सकते हैं? बाय चांस यू हैव टू रिस्पॉन्ड, आप ही हो, आपसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, स्पैरो ईटिंग एनी सीड, ये नो सर। नहीं, ये भी एक प्रीडेशन है, ठीक है। सीड क्या है, एक तरह का प्रे हो गया, या सीड की जगह कोई भी हम प्लांट पार्ट ले लो, तो प्लांट का कोई पार्ट खा रहा है या कोई प्लांट ही खा रही है, एक तरह का प्रीडेशन होता है। कैसे होता है अभी आगे जैसे सीखते जाएंगे हम समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला प्रीडेशन का फायदा क्या है, प्रीडेशन से फायदा क्या होता है? तो एक बात बताओ, मान लो एक स्पीशीज ए है ना, एक स्पीशीज ए है, ए को ईट कर लिया किसने, बी ने, बी को ईट कर लिया किसने, सी ने, सी को ईट कर लिया किसने, डी ने, है ना। मान लो ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, सी को डी ने खाया, क्या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है? क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी होता है। हाई ट्रॉफिक लेवल, हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे भी, आपने 10th में सीखा भी होगा ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस, फिर कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इस तरह के आते हैं ना। तो प्रीडेशन एज अ नेचर वे, प्रीडेशन क्या है, नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल। इसको एनसीईआरटी आप कॉन्डक्ट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। कॉन्डक्ट, कंडक्ट से बना है कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट ऑफ एनर्जी। सबसे पहला प्रेडेशन की वजह से क्या होता है, हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पहुंचता है 10% लॉ। आगे के चैप्टर्स में हम सीखते हैं अगर हमारे सिलेबस में होता तो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या लायन इंपॉर्टेंट है ये डियर के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? अगर फॉरेस्ट में लायन नहीं हो तो क्या डियर का पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, प्रीडेशन कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर लायन क्या हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल लायन की अगर डेथ हो जाए सारे, डियर का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, या हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। कोई भी चीज नेचर में ज्यादा होगा, कुछ भी नेचर में ज्यादा होगा तो क्या हो जाती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। हर चीज क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा एक्सट्रीम राइट ना ज्यादा कम होना चाहिए। तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आगे अगले स्लाइड में इसको और अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को कि किस तरह से प्रेडेटर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रे के पॉपुलेशन को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, हमने एक एग्जॉटिक स्पीशीज लाए, और ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस कराया एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली कैक्टस, ठीक है। कब, 1920 में, कब 1920 में, ठीक है। कहां पर इंट्रोड्यूस कराए,
तो इसको बोलते हैं रेंज लैंड। रेंज लैंड मालूम है आपको क्या होता है? रेंज लैंड का मतलब जहां पर ग्रासेस ही ग्रासेस है, पूरे मैदान जिसको बोलते हैं ना, मैदान जहां पर ग्रासेस ग्रासेस है, ठीक है, उस तरह के एरिया में ऑस्ट्रेलिया में एक बाहर से दूसरे कंट्री से, किस कंट्री से है, कंट्री का नाम नहीं दे रखा है शायद से, जो भी है, किसी दूसरे कंट्री से एक एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उन स्पीशीज को बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। जो मान लो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कोई एक स्पीशीज पाया जा रहा है, सिर्फ पूरी दुनिया में नॉर्थ इंडिया में, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सोटिक स्पीशीज, है ना। तो एक एक्सोटिक स्पीशीज था प्रिकली पेयर कैक्टस, जिसको हम लेके आ गए कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में 1920 में, और कहाँ पे डाल दिया? रेंज लैंड में डाल दिया। आफ्टर सम टाइम सडनली ये क्या हो गया? हैवॉक हो गया। हैवॉक का मतलब हर जगह फैल गया, स्प्रेडिंग, हैवॉक बना दिया मतलब खराब कर दिया मामला, हर जगह फैल गया, स्प्रेडिंग ऑल ओवर द रेंज लैंड। ये क्या हो गया? ऑल ओवर द रेंज लैंड में स्प्रेड कर गया, स्प्रेडिंग ऑल ओवर द रेंज लैंड, है ना। हैवॉक का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो जाना, है ना, हर जगह टेंशन वाला माहौल। ठीक है, मैंने ये बोला जब ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे कंट्री का प्लांट लेके हमने ग्रो करवाया, थोड़ा बहुत प्लांट लाया, तो पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में क्या हो गया? सिर्फ क्या फैल गए? प्रिकली पेयर कैक्टस फैल गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? और ये ओरिजिनल कंट्री में ऐसा नहीं था, जब जहां से लाया गया था ओरिजिनल कंट्री में, वो वहां पर ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बिकॉज they did not introduce natural predator। इन्होंने क्या किया था? नेचुरल प्रीडेटर तो लेके नहीं आए थे, है ना। वो प्रे तो लेके आ गए, एक स्पीशीज लेके आ गए जो स्पीशीज को कंट्रोल करके रखता था, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करता था, उसको लेके नहीं आए। और वो नेचुरल प्रीडेटर कौन है इसका? प्रिकली पेयर कैक्टस का तो एक मॉथ है ना, एक मॉथ है। तो फिर बाद में बचने के लिए क्या किया होगा? जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी तो फिर बाद में क्या लेके आएंगे इस एरिया में? प्रिकली पेयर के कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए मौत को लेके आए, तब जाके क्या हो गया? ये हैवॉक था वो खत्म हुआ। आगे बात समझ में? यस सर। चलो, तो यानी हम कह सकते हैं, अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, प्रीडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, तो ये बात सही है या गलत है? मैं लिख देता हूँ, प्रीडेटर्स, यस है सर। ना, सही है। चलो, ऑल्सो maintaining species diversity. Vaya, te zamamienta, muchos no te zama kapsul. Lentlas las silke nada. देखो, प्रेडेटर क्या है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी में, स्पीशीज की जो एक एग्जांपल हमने समझा कि किस तरह से प्रेडेटर एक स्पीशीज को ज्यादा एरिया में फैलने से, हैवॉक बनाने से रोकता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी एक और बात बोल रहा है कि जो प्रेडेटर है अलग अलग स्पीशीज के डाइवर्सिटी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। अब एक दूसरे तरह से समझा रहा है, किस तरह से मेंटेन करके रखता है? तो बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिटिंग प्रे स्पीशीज। इसका मतलब समझो, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, फिर समझाता हूं आपको। जब तक आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं बच्चे।
मान लो एक दुनिया है, ऐसी दुनिया है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करना पसंद है, ठीक है? बच्चों का काम ही क्या है? वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मान लो और वहाँ पर टीचर कंट्रोल करते हैं उनको कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ 10 घंटे करना है या आपको 5 घंटे करना है। वो 3-3 दिन तक बच्चे मान लो एक पैरेलल यूनिवर्स है, वहाँ पे बच्चे 3-3 मतलब 3-3 दिन तक पढ़ाई कर रहे हैं, सब खाना-पीना छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो उन पे कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको वहाँ पर टीचर रोक रहे हैं कि इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, जाओ खाना खाओ, टेक अ स्लीप, सो जाओ अच्छे से। मान लो अगर बच्चों पे कंट्रोल ना किया जाए और वो सिर्फ क्या करें, पढ़ाई करते रहें, तो क्या उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी? उनकी हेल्थ खराब हो सकता है खाना-पीना छोड़ दें तो वो बीमार-विमार होके इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाएगी, है ना? तो ज़्यादा पढ़ने भी बेकार की बात है। तो कहने का मतलब मान लो कोई स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ अलग-अलग तरह की स्पीशीज़ है, ए, बी, सी या ए स्पीशीज़ के अलग-अलग फॉर्म है, अल्फा, बीटा, गामा, एक ही स्पीशीज़ है अल्फा, बीटा, गामा। अब वो सब क्या कर रहे हैं, एक फूड के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो जब प्रेडेटर नहीं होता है ना, तो कॉम्पिटिशन अंधा करेंगे, पागलों की तरह करेंगे क्योंकि उन पे प्रेडेटर उनका खौफ नहीं है कि कोई शेर आके उनको खा जाएगा। तो वो तीनों मिलके क्या करेंगे, एकदम तहाशा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रेट से क्या करेंगे, उस फूड के लिए, उस रिसोर्सेज़ के लिए आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे। आपस में तीनों चारों स्पीशीज़ कॉम्पिटिशन करेंगे और क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए डर नहीं है प्रेडेटर का, तो वो कॉम्पिटिशन कर कर के क्या करेंगे, अपने आप को ही एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जितना मान लो 10 ग्राम खाने की ज़रूरत है, तो 10 ग्राम के ज़्यादा की जगह क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम खाने लगेंगे। तो जल्दी खाना भी खत्म होगा, जल्दी रिसोर्सेज़ भी खत्म होगा, इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो जो प्रे थे, वो उनकी डेथ हो जाएगी। तो यही बात बोला है कि देखो एक एक्सपेरिमेंट में जब इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट में अमेरिकन का पैसिफिक ओशियन के पास जो अमेरिका का बाउंड्री एक कोस्ट है, वहाँ पर रॉकी इंटरटाइडल एरिया मतलब जहाँ पर बीचेज़ होते हैं, जहाँ पर रॉक्स होते हैं, वहाँ पर फ्लो होता है वाटर का, जो समुद्र का फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो उस एरिया की बात कर रहे हैं। उस एरिया में कुछ स्पीशीज़ रहते हैं, किसके एक स्पीशीज़ रहती है स्टारफिश पिज़ास्टर। क्या नाम है? स्टारफिश पिज़ास्टर। तो जब इन एरिया से इन स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया, तो कुछ सालों के बाद देखा गया कि उस एरिया के 10 इंटरवर्टिब्रेट्स 10 स्पीशीज़ गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए उस एरिया से। इससे क्या पता चलता है कि प्रेडेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या करता है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना? ये वाला पॉइंट क्लियर है बच्चा आपको? यस सर। चलो अगला पॉइंट हम देखते हैं। जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। इस लाइन का मतलब समझा सकते हैं आप? प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। इस लाइन का मतलब समझिए। प्रूडेंट का मतलब होता है चालाक, है ना? वो अपने खाने के लिए सबको बैलेंस करके खाते हैं। प्रेडेटर ऐसा कभी नहीं करेगा। प्रेडेटर, हाँ वेरी गुड, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। लायन ऐसा कभी नहीं करेगा कि एक बार में एट वंस वो सिर्फ क्या करने लगे, सिर्फ और सिर्फ बफेलो को खाने लगे। ऐसा करेगा तो क्या होगा, बफेलो की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर पॉपुलेशन बफेलो की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या खाना शुरू करेगा, डियर खाना शुरू करेगा। तो फिर धीरे धीरे डियर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। फिर क्या खाना शुरू करेगा, मान लो ज़ेब्रा खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ज़ेब्रा की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। ऐसे तो जंगल से क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे जो भी हर्बीवोरस है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए लायन क्या करेगा, तो कभी क्या खाएगा, कभी समटाइम बफेलो, है ना, समटाइम डीर, समटाइम ज़ेब्रा, अलग-अलग चीजें खाता रहेगा ताकि दूसरों को क्या करे, वापस रिप्रोड्यूस करने का मौका मिले और उनका पॉपुलेशन कभी खत्म ना हो जंगल में, जिस वजह से लायन भी क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट। प्रेडेटर्स क्या होते हैं, चालाक होते हैं। ओके यस। चलो ये यहाँ तक बातें सारी समझ में आती हैं। तो हमने क्या क्या बातें करी, एक बार जल्दी से मैं बता दूं। मैंने पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करी थी। सबसे पहले बोला था प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रेडेटर होगा, एक खाने वाला होगा और दूसरा क्या होगा, जिसको खाया जाएगा। ठीक है, उसका सबसे पहला पॉइंट बोला था, प्रेडेटर की वजह से, प्रेडेशन की वजह से नेचर में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर ट्रॉफिक लेवल पे। उसके बाद ये मैंने दूसरा बताया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करता है ये किसका, पॉपुलेशन किस चीज का, प्रे का। अगर प्रेडेटर नहीं होगा तो कुछ ज्यादा ही क्या हो जाएगा, नेचर में एक पर्टिकुलर स्पीशीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक प्रिकली पेयर कैक्टस लाया, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, और रेंज लैंड में डाला गया और वो पूरे रेंज लैंड में फैलने लग गया, हैवॉक क्रिएट कर दिया। क्यों हैवॉक क्रिएट कर गया, क्योंकि वहां पर कोई प्रेडेटर नहीं था। फिर कंट्रोल कैसा किया गया, जब उस एरिया का नेचुरल प्रेडेटर लाया गया प्रिकली पेयर कैक्टस का, जो कि मौत था, है ना। उसके बाद हमने
थर्ड पॉइंट ये हो गया, उससे डिस्कस किया कि ये क्या करता है, इन कंपटीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, इसकी वजह से स्पीशीज क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया प्रीडेटर्स क्या होते हैं, चालाक होते हैं। अब एक बात बताओ, कोई कितना भी कमजोर हो जाए, क्या वो फाइट नहीं करेगा अगर उसके एक्सटिंक्शन पे बात आ जाए? और हमारे बिल्कुल करेगा। हमारी सोसाइटी में पैसे वाले ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पैसे वाले मान लो गरीब इंसान को खाना को भी नहीं मिल रहा है, उनको दबाने लग जाए, तो कब तक करेगा? अपने हिसाब से तो फाइट करेगा ही करेगा। तो क्या प्रेडेटर प्रे को खा रहा है, तो क्या प्रे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका नहीं सोचेगा? प्रे को भी तो अपने जिंदगी को बचाना है। तो क्या है क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं, हाउ डज व्हाट डू आई से, प्रे प्रिवेंट themselves from dying, है ना, in hands of predator। थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सा हो गया, बट यू गेट माय पॉइंट, है ना, फ्रॉम डाइंग इन हैंड्स ऑफ प्रेडेटर। कैसे प्रे क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को बचाते हैं प्रेडेटर से, है ना। कैसे लायन से हमारा डियर बेचारा नन्ना मुन्ना डियर अपने आप को बचाएगा, तो कैसे बचाएगा, सोचो। हमारे आर्मी अपने आप को कैसे छुपाते हैं? कैमोफ्लॉज, है ना, छुप जाते हैं मिट्टी में, बर्फ में, जहाँ भी जिस तरह का भी एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, उसके हिसाब से पूरा कवर कर लेते हैं और अपने आप को कैमोफ्लॉज करते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कैमो स्पेलिंग क्या होती है, कैमोफ्लॉज, है ना। तो सम स्पीशीज, कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्रिप्टिकली कलर्ड, ऐसे कलर्ड होते हैं कि वो कैमोफ्लॉज करेंगे। कलर, ये वाला पॉइंट समझ में आता है, कलर ही ऐसा हो जाए कि वो अपने आप को छुपा ले, तो उसको बोलेंगे कैमोफ्लॉज। दूसरा तरीका है सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज, सम मैं लगा देता हूँ, सम स्पीशीज वो क्या होंगे, पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं, पॉइजनस। अगर पॉइजनस है, अगर मैं बहुत ज्यादा जहरीला हो जाऊं, मेरे सामने शेर को पता चल जाए कि इंसान जहरीला होते हैं, तो वो शेर क्या इंसान को खाना छोड़ देगा या नहीं? बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि इंसान को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो सम स्पीशीज क्या हो जाएगा, पॉइजनस होता है। तो अवॉइडेड बाय क्या हो जाएगा, बताओ, प्रीडेटर्स। वेरी गुड। उसके बाद एक एग्जांपल दे रखा है हमारा, मोनार्क बटरफ्लाई का नाम सुना है कभी? Have you heard about monarch butterfly? Monarch. Butterfly. Yes, शायद सुना है। मोनार्क बटरफ्लाई क्या होता है, देखो, ये एक तितली है, इसको भी खाने वाला कोई ना कोई तो होगा। तो ये जो तितली होती है ना, हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, हाईली डिस्टेस्टफुल। तो इसलिए इसको प्रीडेटर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका जो भी मामला है ना खराब हो जाता है। प्रीडेटर अवॉइड इट, है ना, हाईली डिस्टेस्टफुल, इसलिए प्रीडेटर इसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड टू ईट, है ना। चलो स्क्रीनशॉट कहाँ कौन से एक साथ ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आती है। अच्छा, ये कब आता है, तो ये जो ये जो गंदा सा टेस्ट आता है, ये गंदा सा टेस्ट कब आता है, व्हेन, जब कैटरपिलर व्हेन बटरफ्लाई कैसी होती है, बटरफ्लाई कैटरपिलर होती है। किससे होती है, कैटरपिलर, है ना। जब बटरफ्लाई क्या होता है, कैटरपिलर होता है। देखो, जब छोटा सा ये मोनार्क बटरफ्लाई जब पहले कैटरपिलर होता है, तो वो क्या खाता है, जिस पत्ते को, जिस जंगली पौधे को खाता है, वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो वो जहरीला पौधे की वजह से इसके अंदर में क्या आ जाता है, गंदे सा टेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इस मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते। आगे बात समझ में? यस सर। अच्छा, अगर हम बात करें किसकी बात करें, प्लांट्स की, प्लांट्स प्रोटेक्शन की बात करें, हमने तो एनिमल की प्रोटेक्शन की बात कर ली कि एनिमल क्या क्या कर रहा है ना। यस, Project video. इस आईडी पे दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं। Oh, ya, Calvin. Calvin, yo creo que ya casi que Calvin masala ya como en el video no ya.
हाँ, तो अगला हम बात कर रहे थे डिफेंसेस इन प्लांट। प्लांट में क्या क्या डिफेंसेस होते हैं? दाइचन, आपको भी दूसरी लिंक मिलेगी, उस पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी ओके क्लास लगेगी, ठीक है? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जस्ट स्क्रीनशॉट लिया था? यस सर ले लिया। सारे